मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है बेटा? हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी भी नहीं मुझे आ रहा है। आ रहा है? ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके, ठीक है। बेटा आप लोग सब लोग पहले तो वीडियो ऑन कर लो अपने, जिससे मैं देख पाऊँ आप लोगों को। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब लोग? हाँ प्रभु जी। तो सॉरी पहले तो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है हम लोग क्लास नहीं कर पाए। एक्चुअली मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था इसके कारण से, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब कोशिश करेंगे एटलीस्ट मंथ में एक बार क्लास कर पाए, है ना। तो अभी बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है जिसे बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास, है ना। तो जब ऐसा बताया जाता है, एक सूर्य कैलेंडर होता है, एक चंद्र कैलेंडर होता है। तो सूर्य कैलेंडर के अकॉर्डिंग करीब जो हमारा महीना होता है वो 30 दिन 31 दिन का होता है, और चंद्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो महीना होता है वो करीब 28 दिन समथिंग का होता है। इसलिए हर 3 से 4 साल में हर हमारा जो होता है एक एक्स्ट्रा मंथ आता है, तो इसे अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास, क्योंकि ये अधिक मास हो गया है, और भगवान ने अधिक मास क्यों बनाया है? जिससे आप अधिक भक्ति कर सकें। ओके, तो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास हम इसको कहते हैं, भगवान ने इसे अपना नाम दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग गेम्स खेलने के लिए तैयार हैं? प्रभु जी। ओके, तो आप लोग को पता है कि हम हर बार नए नए चीजें डिस्कस करते हैं, तो आज भी चलिए हम लोग पजल पे चलते हैं, क्रॉसवर्ड पे, है ना। आप लोग को दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस प्रभु। ओके, तो हमारी ये स्क्रीन है, और अब हमको ये डिस्कस करना है। मैं आप लोग के फोन पर भी इसे भेज देता हूँ। ये सारे के सारे मैं आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो ऊपर से लेके नीचे तक लिखने के लिए हमारे पास पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ और 7th क्वेश्चन है, और हॉरिजॉन्टल लिखने के लिए हमारे पास 4 6 8 9 क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से रीड कर लो ये क्वेश्चंस, फिर मैं आपसे अभी पूछूंगा, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें? पढ़ा सब लोगों ने? तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें नीचे से ऊपर लिखना है, उसका नाम है रोहिणी नंदन।
रोहिणी जी के पुत्र का नाम क्या था? किसको पता है? यस, अक्षदा, आपने हैंड रेस किया है। मुझे कृष्णा। कृष्णा इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी और नाम के बारे में कोशिश कर रहे हैं। बलराम। क्या नाम है? बलराम। तो लिखिए सब लोग। बलराम। ठीक है। अब जब हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BAL। आप लिख लेंगे बलराम? तो अब देखो 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राम्स बिलव्ड यंगर ब्रदर। भगवान राम के छोटे भाई का नाम जो भगवान से अति प्रिय है। प्रभु जी लक्ष्मण। लक्ष्मण। देखो BAL, जैसे हमने यहाँ पे L लिखा है तो यहाँ से लक्ष्मण आ जाएगा। LAXMAN। ठीक है, लक्ष्मण। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सची नंदन। सची माता के पुत्र का नाम। क्या नाम होगा? सची माता के पुत्र कौन है? सचिदानंदन। चेतन महाप्रभु। तो अब आपको ऐसा नाम यहाँ पे सेट करना है जिससे, देखिए जब हमने लिखा था यहाँ पे आपने लिखा होगा LAXMAN, तो यहाँ पे M आए तो क्या हो जाएगा? निमाई। ठीक है, निमाई आ जाएगा। निमाई में M आ जाएगा यहाँ पे। ओके। अब हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ ये रहा। लक्ष्मीज हस्बैंड नारायण। करेक्ट। क्या रहेगा? नारायण। तो यहाँ पे देखिए, और देखो लक्ष्मण जब हमने लिखा था LAXMAN, तो N से ही चालू होना था, तो नारायण आ गया। वेरी गुड। आप इस तरीके से सारे कर पाएंगे। अब मैं केवल बताता हूं, फिर आप लोग सॉल्व करते जाना। अब देवकी सन। 3rd क्वेश्चन है, देवकी के पुत्र का नाम क्या है? कौन है देवकी के पुत्र? कृष्णा। वेरी गुड। तो अब यहां आपको देखना है कौन सा नाम सेट होगा। चाहे तो कृष्णा भी लिख सकते हैं, KARSHNA, कृष्णा आ जाएगा। KARSHNA, कृष्णा। अब देखते हैं सीताज हस्बैंड। 7th नंबर में सीता जी के पति का नाम क्या है? सीता जी के पति का नाम राम। राम जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे राम जी का नाम आएगा 7th नंबर पे। 7th ऐसे RAMA, राम। ओके। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। अदिति सन। अदिति के सन का नाम। अब अदिति कौन है? अदिति अर्थात कश्यप मुनि की पत्नी अदिति। तो अदिति के जो बच्चे होंगे उन्हें बोले आदित्य। ओके। या फिर हम वामन देव भी बोलते हैं अदिति के पुत्र। वामन देव जो भगवान के। ओके। आदित्य या वामन, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा। 9th क्वेश्चन है, सेव्ड मदर अर्थ फ्रॉम ओशियन। तो किसने माता पृथ्वी को, पृथ्वी मतलब जो समुद्र था उसमें किसी ने डाल दिया था, उसमें से बचाया था, कौन थे?
किसने सेव किया था मत? वराह भगवान। हाँ, वरादेव, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर वरादेव का नाम आएगा। ओके, यहाँ पे वरादेव। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। क्या हुआ? अब आपको ये वर्ड में सर्च करना है कि राधा और कृष्णा कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहले जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, अपनी नोटबुक में। और फिर अभी बताइए कि राधा कृष्णा कहाँ कहाँ है। आपको वर्ड सर्च करना है। प्रभु जी कृष्णा टॉप लाइन पे है। हाँ, लेकिन एक नहीं है, कृष्णा बहुत है। आपको सारे सर्च करने हैं। जस्ट सी, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो ना कृष्णा, दिस इज कृष्णा, KRISHNA, यस। है ना, कृष्णा। तो यहाँ पर भी राधा यहाँ से है, राधा। हाँ, तो ये आपको ढूंढना है और सारे पजल सॉल्व करना है। तो राधा दिख गया। KRISHNA, कृष्णा। ये देखो कृष्णा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, KRISHNA, कृष्णा। देखो राधा, RADHA, राधा। और राधा कहाँ मिलेंगी देखो? प्रभु जी लास्ट सेकंड लाइन में। ये रही राधा रानी, RADHA, राधा। और इधर देखो KRISHNA। ऐसे आप लोगों को ढूंढना है, जल्दी जल्दी ढूंढो सब लोग। ये आपको लिखना है और अपनी नोटबुक में, और फिर मुझे दिखाना है। कितने लोगों का हो गया? आप में से किसी का हुआ? पजल कंप्लीट हुआ? यस, अक्षदा ने बोला, अक्षदा का हो गया है। अक्षदा, आप दिखाएंगे अक्षदा अपना? आपने कहाँ कहाँ राधा और कृष्णा लिखा है? ओके, तो ये आप लोग कर लेना, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया राधा कृष्ण कहाँ कहाँ आ रहा है। कुछ मैंने बताया, कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, सॉरी। चलिए, अभी देखिए, ये एक ड्राइंग है जो आपको भरना है।
तो इसमें कलरिंग करना है, तो आप लोग, मैंने आपको सेंड कर दिया है, आप इसका कलर कर लीजिएगा। और कैसा होगा, इसके लिए एक रेफरेंस ऐसा है। ओके, तो ये रेफरेंस है और रेफरेंस के साथ में आपको ये इस तरीके से बनाना है। ओके, तो ये तो था हमारा जो चीजें हमको करनी थी। अब चलिए मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूँ। ओके फाइन, अब हम लोग स्टोरी पे चलते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो डिपेंडेंट, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको समझिएगा। तो एक गांव में कुछ लोग रहा करते थे। वहीं पर उस गांव को बोल सकते हैं या उस शहर से जुड़ा एक राज्य था बहुत बड़ा, और उस राज्य का एक राजा था। इसे विक्रम नगर भी बोलते थे कि विक्रम नगर था, और उसमें एक राजा रहता था। अब उस जो राजा था वो बहुत ही अच्छा था, वो अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अपनी प्रजा को कोई भी कमी नहीं होने देता था। जब भी किसी प्रजा में किसी भी बोल सकते हैं प्रजावासी को या किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती थी, वो सीधा राजा के पास आता था, और राजा बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो भी परेशानी थी उसको सॉल्व कर देते थे। ये बोलते थे कि राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह या फिर अपनी संतान की तरह देखते थे। अब ये जो राजा थे हमेशा ही अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य का ध्यान कौन रखेगा, कौन इस मेरी प्रजा की सेवा करेगा। तो उनके वो ये बहुत ही ज्यादा मतलब मन में ये ख्याल आते थे, क्या करूं क्या करूं। करते करते ऐसे कई वर्ष बीत गए और राजा अभी बुजुर्ग होने लगे। अब राजा को लगा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आई थिंक अभी मेरी कोई प्रजा नहीं मेरी कोई संतान नहीं है, और अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तो मैं एक कंपटीशन करता हूं, और इस कंपटीशन में जो व्यक्ति जीत जाएगा मैं उसे राजा बना दूंगा। तो राजा ने कहा कि ये एक प्रतियोगिता है। तो उस प्रतियोगिता के तहत राजा ने बहुत सारे राजकुमारों को बुलाया। राजकुमार बोलेंगे मतलब या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर लोगों को बुलाया, और बोला कि मैं अपना राजकुमार चुनना चाहता हूँ, और जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो राजकुमार बनेगा। तो अलग अलग जगह से लोग आ गए। तो राजा ने सभी को, जब वो एकत्र हो गए तो उनको बहुत सारे बीज दिए, सभी को थोड़े 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 बीज दिए, और उनसे कहा कि ये बीज लेके जाओ और आपको ये बीज बोना है, और जो भी इस बीज से बहुत अच्छा पेड़ निकालेगा, अर्थात बहुत सबसे बड़ा उसका पेड़ होगा, क्योंकि जिसने अच्छे से देखभाल की है तो पेड़ की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो जो भी सबसे अच्छे तरीके से करेगा मैं उसको इस राज्य का राजा बना दूंगा। तो सब लोग खुश हो गए। मैं कहा ठीक है। बोला कितना समय है? बोला आपके पास केवल 6 महीने का समय है। 6 महीने में आपको ये पेड़ को बड़ा करना है। सब लोग तैयार हो गए। अब सब लोग 6 महीने से लगे हुए थे जिससे उनका जो पेड़ है वो बड़ा हो जाए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर एक लड़का था जिसका नाम था रामू। तो रामू भी कोशिश कर रहा था, वो पेड़ को पानी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, समय समय पर उसका ध्यान रख रहा था, धूप भी उसे दे रहा था, कोशिश कर रहा था कोई जानवर आके उस पेड़ को ना खा जाए। सब कुछ उसने बड़े ध्यान से किया। तो ये सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। फिर वो दिन आ गया जहां पर राजा को अपना राजकुमार चुनना था। तो राजा ने कहा चलिए सब लोग एक लाइन से खड़े हो जाइए और मुझे बताइए कि किसका पेड़ सबसे बड़ा है। तो किसी का पेड़ इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, अलग अलग साइज के पेड़ राजा ने देखे। तो वहां पे रामू के पास में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसका बहुत बड़ा पेड़ था। तो राजा ने उसको देखा, उससे अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पेड़ है, तुमने तो बहुत मेहनत की है। बोलता हाँ, आपकी इच्छा थी इसलिए हम लोगों ने ऐसा कार्य किया है। फिर राजकुमार तो फिर राजा ने रामू को देखा, तो रामू के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो
राजा ने रामू से पूछा, रामू तुम्हारा पेड़ कहाँ है? तो रामू बोलता है, राजन मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे बीज से पेड़ ही नहीं निकला। तो राजा बोलते हैं, क्या तुमने उसे खाद नहीं दी? बोला मैंने दी थी। बोला पानी? बोला वो भी दिया था। बोला धूप दिखाई थी? बोला हाँ। बोला फिर क्या हुआ जो तुम्हारा पेड़ नहीं निकला? तो रामू बोलता है, नहीं मैंने बहुत प्रयास किया था, मैंने बहुत प्रयास किया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो राजा सोचने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर राजा ने और भी लोगों के पेड़ देखे, किसी सबके अलग अलग साइज के पेड़ थे और सब लोग बिल्कुल ऐसा खुश थे, अरे देखो अब मैं राजा बनूंगा क्योंकि मेरा पेड़ सबसे बड़ा है। तो राजा ने फिर अपने राजगद्दी पे बैठकर फिर एक घोषणा की। बोला मैं आप सभी की मेहनत से बहुत ही खुश हूं कि आपने 6 महीने तक मेहनत की और इस पेड़ को इतना बड़ा किया। तो अब मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जो राजकुमार होगा उसका नाम है रामू। सब लोग चौकन्ना हो गए, अरे ऐसा कैसे, रामू कैसे बन सकता है? तो सब लोग ऐसे सोचने लगे, रामू कैसे बन सकता है, रामू कैसे बन सकता है? तो राजा ने सभी की तरफ देखा और बोला कि आप सब झूठे हो, क्योंकि मैंने आपको जो बीज दिए थे वो तो मैंने रोस्टेड अर्थात मैंने उन्हें तल दिया था या फिर सेक दिया था। और एक बार जब बीज जो है तल गए या फिर सिक गए हैं तो उनसे पेड़ नहीं निकलेगा। और आप सबने मुझे झूठ बोला कि आपने इतनी सारी मेहनत की और पेड़ को बड़ा किया, जबकि उस बीज से तो पेड़ निकल ही नहीं सकता। केवल रामू ही है जिसने ईमानदारी के साथ मुझे बताया। तो राजा ने कहा कि देखिए एक राजा बनने के लिए व्यक्ति के अंदर ये मेन क्वालिटी होनी चाहिए कि वह ईमानदार रहे। अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो फिर वह राज के अच्छे कार्य को नहीं निभा सकता है। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? आपको क्या समझ में आया? हाँ यस, आपने हैंड रेस किया है। अदना? कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। अक्षरा वेरी गुड, आपने लिखा बी ऑनेस्ट ऑलवेज, वेरी गुड। और कोई? हमें हमेशा हमारा काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो आप सब भी अपनी ईमानदारी से अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। हाँ जी प्रभु जी। वेरी गुड। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इधर तो हमने देखा ईमानदारी से करने से रामू को राज्य मिल गया, उसका अपोजिट मैं आपको दिखाता हूँ श्यामू की कहानी। तो एक श्यामू करके बच्चा था। अब ये जो श्यामू था वो बहुत ही नॉटी था। नॉटी मतलब बहुत ज्यादा मस्ती करता था और सबका मजाक बनाया करता था। तो वो भेड़ों की देखभाल करता था और वहां पर पास में ही शेर वगैरह सब आ जाते थे, तो भेड़ों को उठा के ले जाते थे, खा जाते थे। तो इसलिए कोई ना कोई भेड़ों की देखभाल करता रहता था। तो एक बार शामू की बारी आई, तो शामू को 1 हफ्ते तक भेड़ों की देखरेख कर दी थी। तो सबने कहा शामू अच्छे से देखरेख करना, और अगर शेर आए या फिर और कोई जानवर आए तो फिर हमको बता देना। शामू का ठीक है। तो सारी भेड़ें अच्छे तरीके से वो जो घास थी वो खा रही थी। खाते खाते शामू के मन में एक शैतानी सूझी। उसने चिल्लाना चालू किया, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। तो सभी लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़ के वहां पर आ गए, और जब आए तो देखा कि शेर तो था ही नहीं। और सब लोग बिल्कुल शामू की तरफ देखते हैं और शामू जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। सबने कहा अरे बाप रे शामू ये गलत बात है ऐसा करना। तो ठीक है। फिर दूसरे दिन
शामू वापस भेड़ों को चरा रहा था, इतने में फिर उसको शैतानी सूझी, फिर उसने चिल्लाना चालू किया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो सारे लोग फिर दौड़ कर आए, और जब सब लोग दौड़ कर आए तो सबने देखा कि वहां पे शेर था ही नहीं। फिर शामू की तरफ देखा तो शामू पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था, मैंने सबको मूर्ख बना दिया, मैंने सबको मूर्ख बना दिया। सबने, किसी ने शामू की तरफ देखा, ऐसा मुंह मोड़ा, किसी ने गुस्सा किया और फिर चले गए। फिर थर्ड डे अगेन, है ना, शामू भेड़ों को चरा रहा था, लेकिन एकदम से वहां पर रियल में एक शेर आ गया। तो शामू ने चिल्लाना चालू किया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, ऐसा वो चिल्लाने लगा। तो लोगों को लगा, अरे ये शामू तो ना हमेशा मजाक करता रहता है, हमको उल्लू बनाता रहता है ना, हमें मूर्ख बनाता है, तो हम नहीं जाएंगे। तो कोई भी नहीं गया, और शेर आया, शेर ने भेड़ों पर अटैक किया और बहुत सारी भेड़ों को मार दिया और मार के चला गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो रामू रोना चालू कर दिया। तो वहां पे लोग आए और सबने देखा रामू रो रहा है और बहुत सारी भेड़ मरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि शेर असली में आया था। तो बेचारा रामू रोने लगा। तो वहां पे बैठा हुए एक बुजुर्ग ने कहा, रामू रो मत, क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी गलती के कारण आज इतनी सारी भेड़ मर गई? तुम 2 दिन से सभी के साथ मजाक कर रहे थे, और इसलिए जब थर्ड डे रियल में शेर आया तो किसी ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। तो रामू समझ गया कि उसने क्या गलती की है। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे कि रामू ने क्या गलती की थी? कौन बताएगा कि रामू ने क्या गलती की थी? यस प्लीज, हाँ बताइए। रामू ने इस बार हर बार मजाक बनाया सबका, तो अब सबको लगा कि इस बार भी रामू मजाक ही बना रहा है। यस, ओके। रक्षा, आपने भी हैंड रेस किया है, बताइए। रामू ने सबका मजाक उड़ाया, इसलिए सारे लोग नहीं आए। करेक्ट। तो रामू जो था वो उसने सबका मजाक बनाया, उसने सबको बेवकूफ बनाया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सबसे झूठ बोलते हैं, हम बार बार झूठ बोलते हैं कि अरे ऐसा हो गया था। जैसे हम मान लो स्कूल में है, और स्कूल में हम बोल रहे हैं, अरे आज मैं स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, है ना, या मम्मा से बोल रहे हैं मेरा पेट दर्द हो रहा है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। फिर दूसरी बोला मेरा पेट दर्द कर रहा है तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो मम्मा को लगता है कि ये झूठ ही बोलता है, हमेशा इसका पेट ही दर्द करता रहता है, क्योंकि स्कूल का टाइम जैसे ही खत्म होता है तो हमारा पेट दर्द सही हो जाता है, या हमारी बस चली जाती है या वैन चली जाती है तो हमारा पेट दर्द सही हो जाता है। तो फिर जब हमारा असली में जब पेट दर्द करेगा तो मम्मा विश्वास नहीं करेंगी। अगर हम इतनी सारी छुट्टियां लेंगे स्कूल से और नहीं जाएंगे, और कोई पूछेगा तो झूठ बोल देंगे कि हमारा ऐसा था वैसा था, तो अगर असली में जब हमारा काम पड़ेगा ना तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, है ना। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपने देखा कि श्यामू की जो स्टोरी थी, श्यामू ने झूठ बोला इसलिए वह पछताया, और रामू ने सही बोला था इसलिए वो राजा बन गया। ओके, तो चलिए हम अपने आज के श्लोक के साथ चलते हैं। तो आप लोग श्लोक रिसाइट करेंगे? हाँ प्रभु जी। ओके, चलो आज हम लोग अभी श्लोक के बारे में देखते हैं। आज का हमारा जो श्लोक है वो ये है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तो क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है इसलिए हम भगवान से रिलेटेड या उनके जन्म से रिलेटेड चीजों को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है वो भगवत गीता के 4th चैप्टर से 9th वर्स है। इसमें भगवान के बारे में क्या बताया? जन्म कर्म चा में दिव्यम। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के जो जन्म होता है और भगवान के जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं। एवं यो वित्ति तत्वता,
और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि भगवान का जो जन्म है, कर्म है, वो दिव्य है, त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, तो वो व्यक्ति ये देह को त्याग करने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता है। तो देखिए, हमको कोई बोल सकता है अरे जैसे एक्टिविटी भगवान कृष्ण करते हैं वैसी तो हम करते हैं, हमने भी बचपन में ये चुराया था, वो चुराया था, भगवान ने माखन चुराया था, हमने ये चुराया था, तो एक्टिविटी सेम हो गई। भगवान का भी जन्म हुआ था, हमारा भी जन्म हुआ था। तो यहाँ पर भगवद गीता में बताया कि नहीं, भगवान का जन्म और भगवान के सारे कर्म सारे दिव्य होते हैं, और जो व्यक्ति ये चीज समझ जाता है वो इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता है। ओके, तो हम अपना वापस वे लगाते हैं जिस तरीके से हम लोग ये श्लोक सीखते हैं। तो मैं एक एक लाइन को एक बार बोलूंगा और आप लोगों को 3 बार बोलना है। ओके, अब अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ना। जन्म कर्म चा मे दिव्यम, जन्म कर्म चा वेद्यम, जन्म कर्म चा दिव्यम, क्या जन्म कर्म चा दिव्यम। आप लोगों को बोलना नहीं है, आप म्यूट करो अपने आप को और आप उधर ही बोलना, ठीक है? म्यूट करके बोलो। एवं यो वेत्ति तत्वता, वेरी गुड, त्वक्त्वा देह पुनर्जन्म, नेति मामेति सो अर्जुना, ओके। अब मैं 2 लाइन को पढ़ूंगा, आप लोगों को 2 लाइन अभी कंबाइंड होके बोलना है ना? मैं एक बार बोलूंगा, आपको 3 बार बोलना है। जन्म कर्म चा मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वता, ओके वेरी गुड। अब मैं सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को पढ़ूंगा एक साथ, फिर आप उसे रिपीट करना। त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, ओके। अब मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, आप लोगों को पूरे श्लोक को रिपीट करना है। जन्म कर्म चा मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वता, त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। ओके, अभी मैं इसे हटा देता हूं। अब मुझे कौन सुनाएगा? रेज योर हैंड्स। जल्दी जल्दी बताइए कौन सुनाने वाला है अभी।
ओके, अक्षता। अक्षता, अपना वीडियो ऑन करो, आइज क्लोज करो और फिर सुनाना। जन्म कर्म च मे दिव्यं योति जो बेती योगं वेति च तत्त्वतः पुनर्जन्म च मामे पुनर्जन्म प्रोक्ता देह तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति च अर्जुन। नेति मामेति च अर्जुन। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन सुनाने वाला है अभी? और कोई ट्राई करेगा? बाकी किसी को याद नहीं हुआ? मैं बोलता हूं, आप लोग दोबारा ऐसे रिपीट करना। जन्म कर्म चा मे दिव्यम, आप लोग पहले वीडियो ऑन करो, नहीं तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। देखो, अभी दिखाई दे रहा है। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। है ना? आप इसे रिपीट कर लेना अपने घर पे, अगर आपको ऐसा अगर अभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अभी एक काम करो, आईज क्लोज करो और उसके बाद बोलने का प्रयास करो। जन्म कर्म चा मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ना आईज क्लोज करके आप पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना? ऐसे आईज क्लोज करो और फिर बोलो, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अभी लास्ट कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई और? फाइनल कोई और करना चाहेगा? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप लोग घर पे इसे बार बार रिपीट करना, मैंने इसे सेंड कर दिया है तो आप लोग याद कर पाओगे। ओके, अभी हम लोग 25 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ठीक है, सब लोग अच्छे से बैठ जाओ, है ना? और पहले मैं जैसे कृष्ण चैतन्य बोलता हूं मंत्र, है ना, उसके बाद आप अपन लोग एक साथ में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले एक लंबी सांस भरो और धीरे से छोड़ दो। फिर एक लंबी सांस भरो, फिर धीरे से छोड़ दो। फिर एक लंबी सांस भरिए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी रिपीट करना मेरे पीछे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। सब लोग आईज क्लोज करो, थोड़ा स्ट्रेट बैठो और हम लोग एक साथ 25 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा सब लोगों को? हरे राम 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 हरे। बहुत अच्छा प्रभु जी। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब लोग आए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, अब नेक्स्ट क्लास कब होगी? हम लोग कोशिश करेंगे कि मंथ में एक बार क्लास करें। ओके, या तो फर्स्ट वीक ऑफ जो भी मंथ होगा उसका, या फिर लास्ट वीक में करेंगे। ठीक है, सॉरी इस बार क्या है, मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया, मतलब लेट बताया सभी को, तो इसलिए सब लोग आ नहीं पाए, बहुत कम ही स्टूडेंट आए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग पहले बता के अच्छे से करेंगे। ठीक है, अच्छा टाइमिंग 9 o'clock ठीक रहता है या फिर हम लोग लेट करके करें? ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आप लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस मिलते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।